हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को आज हम देखेंगे। तीनों ही क्वेश्चन लगभग आपके सिमिलर है। इससे पहले मैंने बेसिक और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़े, प्लीज़ आप जाके इससे पहले बेसिक देख लीजिए। अगर आप देखो बेसिक क्लियर हो जाता है तो आगे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो ईजिली हमें समझ में आते हैं। तो चलिए, आप अपनी एनसीईआरटी बुक को आप ओपन कर सकते हो। अदरवाइज ना, मैंने क्या कर रखा है, क्वेश्चंस को ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर रखा है। ठीक है, तो जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपका डिपेंड रहेगा पाइथागोरस थ्योरम पे कंप्लीटली, और आपके जो रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, बस, और उनकी वैल्यू किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 एंड कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। साइन ए का वैल्यू आपको 3/4 यहाँ पे आपको दे रखा है, तो आपको कॉस ए और टेन ए का वैल्यू यहाँ पे बताना है। ये क्वेश्चन में आपसे बोला गया है। तो देखिए, जो पहले गिवन है मैं उसको लिखता हूँ। आपको गिवन है साइन ए इक्वल्स टू 3/4, ये आपको दे रखा है, राइट। अब मैंने आपको बताया किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो वैल्यू होती है वो हम ट्रायंगल से इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें ट्रायंगल की तीनों साइडें पता लग जाती हैं तो हम जितने भी हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उनकी वैल्यू में इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, आपको दे रखा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब देखो, मैंने बोला था ये चार्ट में आपको हर एक क्वेश्चन में दिखाता हूँ, यहाँ पे चलूंगा। अब देखो, पहला जो रेशियो होता है साइन वाला वो होता है हमारा पी अपॉन एच के, यानी कि जो 3 है वो आपका पी है और जो 4 है वो आपका एच है। पी अपॉन एच से आप कंपेरिजन करिएगा। इसका जो परपेंडिकुलर है वो 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और हाइपोटेनियस आपका 4 हो जाएगा। अब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है, और आपको पता है जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हमारी राइट एंगल में ही वर्क करती है। जो आपकी परपेंडिकुलर है वो कितना हो गया, 3, एंड जो हाइपोटेनियस है वो आपका 4 आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम जो आपकी मिसिंग साइड है थर्ड, उसको निकालेंगे, ट्रायंगल कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो ट्रायंगल की तीनों साइड हमें मिल जाती है, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। ट्रायंगल की तीनों साइड मिल जाएंगी तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्री से इजीली हम निकाल सकते हैं। बेस अपॉन हाइट से हम कॉस निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से टेन निकाल सकते हैं। अब इनके अपोजिट कर देंगे तो वो सेक सेक और कॉट की वैल्यू आ जाएंगी। तो चलिए, अब लगाते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम। ओके भाई, पाइथागोरस थ्योरम जो आपका हाइपोटेनियस है, जो आपका हाइपोटेनियस है प्यारे बच्चों, वो आपका क्या, ए सी। तो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, आपको जो हाइपोटेनियस है प्यारे बच्चों वो 4 दे रखा है, यानी कि 4 का स्क्वायर, और बेस आपको यहाँ पे निकालना है तो ए बी स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। बी सी की वैल्यू आपकी है 3, तो 4 का स्क्वायर आपका होता है 16, 16 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 9। ओके, अब हमें कहना है ए बी चाहिए, तो इसको लेके जाएंगे हम लेफ्ट हैंड पे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 9 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो ये जो ए बी स्क्वायर की वैल्यू है प्यारे बच्चों वो आएगी 7, और हमें चाहिए ओनली कितना, ए बी। ये तो वैल्यू ए बी स्क्वायर की है, स्क्वायर आपको यहाँ से हटाना है। स्क्वायर हटा के सामने वाले नंबर पे क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट, यानी कि जो ए बी का वैल्यू है बच्चों वो निकल के आया कितना, हमारा 7 आ गया। कितना आ गया, √7। अब हमने क्या किया, ट्रायंगल कंप्लीटली यहाँ पे फिल कर लिया। अब मैंने बोला हम ट्रायंगल को फिल कर देंगे, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू हम आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए, आपसे किसका पूछा गया, कॉस ए का। कॉस ए, कॉस ए आपका क्या होता है, जैसे मैंने बोला था चार्ट आपको लर्न होना चाहिए वाला। देखो, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आपका बेस कितना हो गया, √7, √7 अपॉन हाइपोटेनियस आपका कितना है, 4। एंड सिमिलर आपसे 10 पूछा गया है, 10a इक्वल्स टू, 10a इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका 3, और बेस आपका कितना हो गया, √7। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। एंड कोई भी यहाँ पे आपको परेशानी या फिर कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो। तो चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अगर कोई भी डाउट है देखो यहाँ क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, इन द गिवन है आपको 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड द साइन ए एंड सेक ए। तो ये आपको एक ट्रायंगल यहाँ पे बना लेना है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू हम किससे निकाल सकते हैं, वाई राइट एंगल से। देखो, क्वेश्चन में आपको गिवन है बच्चों 15 cot a इज इक्वल टू 8। आपको यहाँ से वैल्यू निकालना है पहले cot a का। cot a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 8/15। अब देखो, cot जो होता है उसका रेशियो क्या होता है, 10 का अपोजिट cot होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका cot के इक्वल होता है। आप अब इससे ट्रायंगल को फिल करिए। पहले बेस कितना हो गया, 8,
परपेंडिकुलर कितना हो गया 15। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका क्या होता है, कॉट होता है। तो बेस हो गया 8, परपेंडिकुलर हो गया 15। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनियस यहाँ पे अननोन पार्ट है, वही हम आइडेंटिफाई करेंगे। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, जब आप इनको ऐड करोगे यू विल गेट 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, एंड जब आप इसको ऐड करोगे यू विल गेट 289, यानी कि जो ए सी स्क्वायर का वैल्यू है वो प्यारे बच्चों आपका निकल के आएगा 289, और ए सी इजिकल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट 289। तो ये 17 का आपका स्क्वायर होता है। तो जो मिसिंग साइड थी बच्चों वो आपकी आ चुकी है कितनी, 17। अब देखो सारा काम यहाँ पे हो चुका। जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखी है पहले उससे साइड कंपैरिजन करेंगे, ट्रायंगल में रखेंगे, मिसिंग पार्ट जो रह जाएगा भाई पाइथागोरस थ्योरम आपको वहां से आइडेंटिफाई कर लेना है। ट्रायंगल कंप्लीटली फिल हो गया और आपसे यहाँ पे पूछा गया साइन ए। तो साइन ए जो होता है वो आपको अब देखो पता होगा, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, देखो फिर से मैं चार्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जो साइन ए होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है आपका 15, हाइपोटेनियस आपका है 17। सिमिलर आपसे सेक का वैल्यू पूछा गया बच्चों, तो सेक ए इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक का हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है आपका 17, ओके, और बेस आपका है 8। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। सिंपल है, पहले ट्रायंगल को फिल करो, कुछ भी आपसे पूछा जाता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपसे पूछा जाता है आप इजीली आप निकाल सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका प्यारे बच्चों ये रहा, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया जिसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। 3 और 4 में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेक का वैल्यू देखा 13/12, जो सेक का जो रेशियो होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस के। सेक की हेल्प से हम यहाँ पे लिख देंगे हाइपोटेनियस 13, बेस आपका 12 हो गया। फिर से वही भाई पाइथागोरस थ्योरम, जो रिमेनिंग साइड है वो आप निकालोगे BC, जो BC निकल के आएगा प्यारे बच्चों भाई पाइथागोरस थ्योरम से आप देख सकते हो BC आपका निकल के आएगा 5। आपसे पूछा गया कैलकुलेट द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब आपको क्या ये चार्ट सिर्फ पता होनी चाहिए, ट्रायंगल फिल कर लिए, साइड आपको पता होनी चाहिए। ये वाली टेबल साइन होता है P/H के, कॉस होता है B/H के, इक्वल tan होता है P/V के। इनका अपोजिट रेसिप्रोकल करते जाइए, sec cos tan निकल आएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये सॉल्व कर रखा है, आप देख सकते हो। आप इसके सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेके आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। एंड आई होप कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। sec होता है 13/12 दे रखा था, sec का उल्टा होता है cos, तो 12/13। साइन आपने निकाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 5/13, साइन का उल्टा होता है कोसेक। वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो 13/5, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपोजिट लिख दो। tan हो गया 5/12 के, तो कॉट इसका उल्टा होता है 12/5। तो ये क्वेश्चन थे हमारे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आज की इस वीडियो में हमने कवर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।